हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के इस इन्फिनिटी सीरीज में, जहां पे पर डे मैं आपके लिए लेकर के आता हूं एक बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, पूरी एक कॉन्सेप्ट का बॉम्ब होता है। तो हम लोग आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। कैसे हम लोग निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ किसका, फ्रैक्शन का। तो चलिए देखते हैं। आपने बेसिक नंबर्स का, नेचुरल नंबर का निकालना तो सीख लिया होगा, बट जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप फंस जाते हो। तो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर या तोप चलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक रूल्स पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। रूल के साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं कि अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। मतलब क्या, एलसीएम तो न्यूमरेटर का एलसीएम, एचसीएफ तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, बाकी उसका अपोजिट होगा। ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए क्यों करते हैं ऐसा, ये क्वेश्चन को करने के बाद बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि सिर्फ आप फॉर्मूले से फॉर्मूला जानोगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट रहेगा तो आगे दूसरे चीजों में अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम। क्या निकालने जा रहे हैं, एलसीएम। किसका निकालने जा रहे हैं, एलसीएम ऑफ दिस। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 48 अपॉन 35, 36 अपॉन 45, 72 अपॉन 25 क्या होगा, किसके इक्वल होगा। तो एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ 48, 36 और 72, और नीचे क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 35, 45, 25, 35, 45, 25, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए फैक्टराइज कर लीजिए पहले 48, 36 और क्या है 72 को फैक्टराइज कीजिए। 4 × 9, 8 × 9, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 raised to power 4 × 3, 2 raised to power 2 × 3 raised to power 2, 2 raised to power 3 × 3 raised to power 2, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा पावर होता है, आपको पता होगा ना। तो सबसे बड़ा पावर लेंगे, मैक्सिमम पावर 2 पावर 4 है, 2 पावर 3, 2 पावर 4 ले लिया, 2 पावर 4 ले लिया, और 3 का देखो बड़ा पावर क्या है, 2 है, 3 पावर 2 ले लिया। तो आपने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया। 2 पावर 4 16 होता है, इंटू 9 144, आपने एलसीएम निकाल लिया इसका। अब क्या करना है, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, उसको भी यही कर लेते हैं। एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है। किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग, 35, 45 और 25 का। 5 × 7 है, 5 × 3 × 3 है, और ये आपका 5 × 5 है। क्या कॉमन है, देख रहे हो ना, मिनिमम पावर कॉमन, मैक्सिमम पावर जो कॉमन होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका यहाँ पे, एचसीएफ आ गया आपका 5। चलिए अब यहाँ पुट कर दिए वैल्यू। किसका एलसीएम कितना आया था, 144, और इसका कितना आया था 5। तो ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई। अगर आपको इसका एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना, नीचे का एलसीएम और रख देना। अब क्वेश्चन आता है, यहां तक तो समझ में आपको आ गया आई थिंक, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें एलसीएम निकालना था, तो हमने ऊपर वाले का एलसीएम क्यों लिया और नीचे वाले का एचसीएफ क्यों लिया। देखो मैं आपको समझाता हूं, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को, जितने भी गिवन नंबर को वो डिवाइड कर सके, वो लोएस्ट नंबर जो सारे गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। अगर हमने इसका एलसीएम लिया तो ऊपर वाला पोर्शन सबका मल्टीपल मिल गया हमें, इसका मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा। और नीचे वाले में अगर एलसीएम लेते तो फिर उसे डिवाइड नहीं हो पाता, है ना। आप डिवाइड करके चेक करोगे तो हमें क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो अगर नीचे वाले का अगर एलसीएम ले लेते सपोज करो, तो क्या होता, हमें एक यहां बड़ा नंबर मिलता। फिर जब डिवाइड करते इससे, तो ये जो है इससे पूरा पूरा डिवाइड, उस वाले नंबर से ये पूरे पूरे नंबर डिवाइड नहीं होते। बात समझ में आई कि नहीं। यहां पर जब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, इसको डिवाइड करने जाएंगे, तो ये नंबर जो होगा, ये वाला नंबर वो कहां पे आएगा, देखो डिवाइड करके देखो, 144/5 है, 144/5 है। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, इससे डिवाइड करते हैं, देखो 48/35 से। तो डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा ना, डिवाइड होना चाहिए। तो ये 35 ऊपर जाने वाला है, देखो यहाँ पे 144/5 इंटू 35/48 आ रहा है। तो ये तो इससे चला जाएगा क्योंकि ये आपका एलसीएम निकला हुआ है,
और ये अगर एलसीएम होता तो बहुत बड़ा नंबर होता, तो इससे डिवाइड ये होता है कि नहीं, तो दिक्कत हो, तो हमें यहां पर एक फ्रैक्शन मिल जाता। हमें चाहिए इंटीजर, तो 5 से डिवाइड कितना, 5 से 35। तो अब देखो 21 एक क्या है, नेचुरल नंबर है, एक इंटीजर है, तो आपको इंटीजर मिला कि नहीं मिला। तो अगर नीचे वाले का एलसीएम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो नीचे वाले का एचसीएफ क्यों करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम क्यों करते हैं, आपको समझ में आ गया। वैसे ही अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ठीक इसका अपोजिट करेंगे, उसका रीजन भी यही मिलेगा। अगर यहां पे डेसिमल है तो डेसिमल को कैसे करेंगे, अगर डेसिमल में नंबर दे दिया तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए कोई दूसरा रूल नहीं है, सेम रूल है। जैसे डेसिमल में नंबर है तो फटाफट इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जैसे 0.75 है, 0.75 100 को हटा लिया, 100 कर लिया, और 25/100 कर लिया, ठीक है, और 60/100 कर लिया, और इसका फिर हमने जैसे अभी निकाला एचसीएफ एलसीएम वैसे निकाल लेंगे, काम खत्म। ठीक है, तो आप आई थिंक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।